Now gold is not in her. She's a diamond. स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम केसीएस पब्लिक स्कूल चरखारी। और ये है आपकी 7th क्लास की इंग्लिश फर्स्ट। और इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका ए हीरो। ये एक स्टोरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में क्या होता है, एक स्वामी नाम का लड़का होता है। उसके पापा वहीं पर लैंप रखा होता है, उसी के पास बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। न्यूज़पेपर में एक सत्य घटना के बारे में बताया गया है। सत्य घटना में ये लिखा हुआ था कि एक लड़का होता है, वो पूरी रात जंगल से होते हुए अपने घर आया और उसने टाइगर का भी सामना किया। तो ये स्टोरी अपने बच्चे को बताते हुए, स्वामी को बताते हुए वो उसके साथ तरफ देख रहे थे। स्वामी से पूछा कि तुम्हारी इस घटना के बारे में क्या कहना है। स्वामी ने बोला, वो कोई स्ट्रॉन्ग या फिर बड़ा आदमी होगा। वो एक लड़का कैसे हो सकता है? वो टाइगर से फाइट कैसे कर सकता है अगर वो एक लड़का है तो? अगर एक बड़ा लड़का हूँ या फिर मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ तो मैं उससे फ़ाइट क्यों करूँगा? टाइगर से फ़ाइट करना छोटी बात थोड़ी है। उसके मतलब ये था। तो उसके पापा ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये जो स्टोरी में लिखा हुआ है, ये अखबार में जो स्टोरी दी गई है, वो गलत है? तो उस लड़के ने कहा कि अगर मैं ही बड़ा हूँगा तो मैं थोड़ी टाइगर से लड़ जाऊँगा। उसके पापा से कहा उसने। उसके पापा ने कहा, जिसमें साहस होता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम में साहस है? उसके पापा ने कहा, तो तुम एक रात मेरी ऑफिस रूम में सो कर दिखाओ। उस लड़के को लगा कि उसके पापा मजाक कर रहे हैं। उसने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा बहुत सीरियस थे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम तो आज हमारे ऑफिस रूम में सोओगे। जो स्वामी था वो हमेशा अपनी ग्रैनी के साथ सोता था, अपनी नानी के साथ सोता था। उसको कहीं और नींद नहीं आती थी। वो जल्दी से गया, अपनी ग्रैनी के बगल में लेट गया और नाटक किया जैसे वो सो रहा हो। उसके पापा आए। उसने कहा, स्वामी उठ जाओ, गेट अप स्वामी, गेट अप स्वामी। उन्होंने 3 बार कहा। नानी ने कहा, उसको परेशान मत करो, लेकिन उसके पापा ने कहा, उठो। फिर बाद में स्वामी उठ गया। स्वामी को लेकर फिर उसके पापा ऑफिस रूम में गए। उन्होंने कहा, तुम आज यहीं पर सोओगे। स्वामी ने बोला, यहाँ पर स्कॉर्पियंस हो सकते हैं। उसके पापा ने कहा, नहीं, यहाँ पर स्कॉर्पियंस नहीं है। तो उन्होंने कहा, क्या मैं लैंप खुला रख के सो सकता हूँ? उसके पापा ने कहा, नो, तुम्हें ब्रेव बनना होगा। उसने कहा, क्या मैं डोर खुला रख सकता हूँ? तो स्वामी के पापा ने बोला, ठीक है, तुम डोर खुला रख सकते हो, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम रात भर अपनी ग्रैनी के पास नहीं जाओगे। स्वामी को अपनी पापा की ये क्रूअल साइड बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो थोड़ा दुखी भी था और बहुत एंग्री भी था। उसने सोचा कि वो जो टाइगर की स्टोरी उसके न्यूज़पेपर में थी, वो उसको फाड़ के फेंक दे। उसको इतना गुस्सा आ रहा था। रात हो गई। स्वामी के बेंच के ऊपर लेटा हुआ था। वहीं पर स्वामी ने अपना बिस्तर बेंच के नीचे लगा लिया। उसको वहाँ पर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। स्वामी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो अकेला रात में कभी सोया नहीं था। स्वामी को बुरे बुरे सपने आने लगे सोते समय। उसको लगा कि टाइगर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो भाग भी नहीं पा रहा है और ना उसकी आंखें खुल रही हैं। बाद में उसने बहुत ही एफर्ट के साथ अपनी आंखें खोली। उसको लगा रूम में कुछ आवाज़ें हो रही हैं। कुछ आवाज़ ऐसी हो रही थी रूम में। उसको लगा कि अब तो डेविल आएगा और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। स्वामी बहुत ही सोच में था। एज इट केम नियरर, जब उसके पास कोई आने लगा तो उसे लगा कि इसको सोचने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, जो उसके पास आया उसने उसका पैर खींचा और उसको अपने दांत से बाइट किया। एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आई, अय्यो, समथिंग हैज़ बीटन मी, मतलब किसी ने मुझे काटा। एक बड़ा सा वहाँ पर फर्नीचर था, वो भी वहाँ पर गिर गया। सब लोग उठ गए। घर में जितने लोग थे वो सब उठ गए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। ये कौन था? ये एक चोर था जो उनके घर पर आया हुआ था। नेक्स्ट डे वो अपने स्कूल गया, सब क्लासमेट्स ने उसकी रिस्पेक्ट की।
टीचर्स ने उसकी पीठ थपथपाई, हेडमास्टर ने उसको बहुत ही अच्छा कहा। व्हेन फादर रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब, जब उसके पापा अगले दिन क्लब से लौट के आए तो उसके लड़के ने कहा, लड़का पहले ही सो चुका था, लड़का पहले ही सो गया था। उसके पापा ने कहा कि कहाँ है वो स्वामी, तो वो सोया हुआ था। उसकी माँ ने कहा, अब उसको जगाइए मत, मैं अपने बेटे की रोज़ रोज़ खतरे में ज़िंदगी नहीं डाल सकती। इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको पिक सेंड कर देंगे, तो आप लिख लेना। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और एक बार आप बुक से पूरी स्टोरी पढ़ ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू।